भाईजान पर भारी मोदी का भाई। बिहार में हिंदू राष्ट्र की शपथ क्यों खाई? क्या है मोदी के छोटे भाई का बड़ा प्लान? सनातन के नए योद्धा को कान में मोदी ने क्या कहा? बाबा बागेश्वर वाले शास्त्री ने बिहार को क्यों चुना? भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। ये सिर्फ नारे नहीं है, ये बाबा बागेश्वर के सेवक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प है। ये कसम है एक युवक की, जिसकी एक बोली पर लाखों हिंदू युवक अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों है, ये बात करनी बहुत जरूरी है। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहते हैं, रामराज से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं। जात पात को छोड़कर जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे, तभी भारत एक हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। एक साधु झोला लेकर एक जिले से उस जिले, इस राज्य से उस राज्य क्यों घूम रहा है? क्या हासिल होगा उसे? क्योंकि ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है। वैसे ये धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक है? देश के दिल में कितनी उतरती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री यही कह रहे हैं। उनके पास समाधान है। वो क्या है, सुनिए। कुछ लोग कहते हैं हम संविधान के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान में 125 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संशोधन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास इन सारे सवालों का जवाब है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? मैं चाहता हूं कि मंदिरों के बाहर लिखा रहे कि जात पात को भुलाकर अंदर आओ। आप सभी कहो हम सब हिंदू एक हैं। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार में बाबा बागेश्वर के उपासक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं, बगल के सूबे यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं। कल की अवतार के लिए संभल की पूर्ण प्रतिष्ठा इस पूर्ण स्थापना काल में, इसीलिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दबंग सर्कल अफसर अनुज चौधरी के लिए मैदान में उतर आते हैं। इसे मामूली चीज मत समझिए कि योगी आदित्यनाथ एक सर्कल अफसर के लिए मंच से बयान देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने कहा पहले होली का आयोजन होने दे। पुलिस अधिकारी ने ठीक बात समझाई है। पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है। पहलवानी लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। असल में अनुज चौधरी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह सनातन के योद्धा हैं। खैर, यहाँ बात उनकी नहीं हो रही, बात धीरेन्द्र शास्त्री की। कहे मुताबिक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। ये बहुत अहम सवाल है कि एक देश जहां की आबादी में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान समुदाय हो, उसे हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जा सकता है? वो आपको अपने आसपास के देशों पर नजर डालनी चाहिए। दुनिया का वो कौन सा मुस्लिम बहुल देश है जो सेक्युलर है? कोई नहीं। लेकिन जब बात भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की आती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसमें धर्म को मानना, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित कई पहलू शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद जब संविधान की रचना हुई थी तो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द था ही नहीं। कोई सेकुलर शब्द नहीं था, जिस पर इतना बवाल खड़ा होता है। संविधान 1949 में अपनाया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए थे। धर्मनिरपेक्ष, हिंदुत्व और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर देश की अदालतों में कई याचिकाएं पेंडिंग है, जिनका निपटारा होना है। लेकिन समझने वाली जो बात है वो ये कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ कागज पर अंकित कर दिया जाए तो इससे मकसद पूरा नहीं होगा। ये लोगों के दिलों में धड़कना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही कह रहे हैं और इसी मिशन में जुटे हैं।
ऐलान के मुताबिक बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का ऐलान होना है, लेकिन उसके पहले वो राष्ट्र को इसके लिए तैयार करना होगा। जिस काम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जान से जुटे हैं, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को भाई कहते हैं और उनके भाई कहने पर कुछ भाईजान नाराज हो जाते हैं।